मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तात्पर्य: ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना न पड़े, फिर से जन्म न लेना पड़े, बूढ़ा न होना पड़े और व्याधिग्रस्त न होना पड़े। जब कोई बुद्धिमान मनुष्य तथा कथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं से गुजरना होता है। यह है जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंततोगत्वा मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल 1 ही घंटे तक ही जिंदा रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती है या पैदा की जाती है। वे कुछ काल तक रहती है और यदि वे बनी रहती है तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करती है, क्रमशः क्षीण होती है और अंत में लुप्त हो जाती है। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्म भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसीलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। विष्णु पुराण में हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। ये परा, उत्तम तथा अपरा हीन कहलाती है। जीव परा शक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की उत्तम शक्ति का एक और भाग भी है जो इस भौतिक अपरा शक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। सारे भौतिक लोक, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, निम्न तथा मध्य लोक, जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित है, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोक ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ निम्न लोक तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा के दूसरे दिन उनकी पुनः संरचना की जाती है। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग, सत, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं।
यदि इस काल को 1000 से गुना किया जाए तो यह ब्रह्म के एक दिन के तुल्य होगा, और ब्रह्म की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं, तथा वे जो मृत्यु लोक में, जिसमें यह पृथ्वी तथा नीचे के अनेक ग्रह सम्मिलित है, निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकटावस्था में नहीं रहते, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अन्य अव्यक्त अवस्था आती है। किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं, और वे उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनेक है, और इसमें से प्रत्येक एक ब्रह्म के अधिकार में होता है। वह परमेश्वर की मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है, एक पाद विभूति। यह अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है, ब्रह्म के अधिकार क्षेत्र के परे है। आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति कहलाती है, और यह भगवान की शक्ति का 3/4 भाग होती है। यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान, योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। कर्मी लोग अर्थात सकाम कर्म करने वाले लोग स्वर्ग लोगों तक, जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित है, उन्नत हो सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्चतर लोकों तथा महर्लोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्ति में सेवा द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप विश्व परिवेश ब्रह्म में या वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और यही भवरोग है। जब तक यह भवरोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का। उसे 2 प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि का प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत का प्रलय के बीच की अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जहां हम भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तार इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक के अधिष्ठाता है, जिस तथ्य की पुष्टि श्रुति मंत्रों में होती है। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति तथा प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं, और मूल सिद्धांत तो उनके शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना है। भगवद गीता में भगवान का यही अंतिम आदेश है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है,
किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत किया जाए। अनेक लोगों को भगवद गीता के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संभूति, परम पुरुष भगवान तथा विनाश, नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भलीभांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अहन्य हानि भूतानि गच्छन्ति ही यमाल्यम। न ही अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्रायः इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथ भ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्तिमय सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है।